महिला को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसके मकान को तहस नहस कर बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाने का मामला सामने आया है। यह मामला उपराजधानी नागपुर के कोराडी महादुला नगर पंचायत में भीमनगर बस्ती का है, जहां आदिवासी समाज की 40 वर्षीय पीड़ित महिला चंद्रकला संतोष साहू के मकान और होटल पर बुलडोजर चलाकर उसे बेघर किया गया। आइए जानेंगे क्या है पूरा मामला। आदिवासी पीड़ित महिला अपनी आपबीती लेकर महान्यूज 7 चैनल आ पहुंची और अपनी दुख भरी दास्तां नागरिकों को बताने की हिम्मत जुटाई। मामले की गंभीरता समझते हुए हमने उनसे क्या हुआ इसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि इस महिला के बसे बसाए घर को तोड़ने में महादुला नगर पंचायत के मुख्याधिकारी संदीप चिद्रावार, नगराध्यक्ष राजेश रंगारी और नगर पंचायत के कर्मचारी शामिल हैं। कोराडी नगर पंचायत महादुला, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले का यह क्षेत्र, जहां किसी गरीब महिला और उसके परिवार के साथ बेरहमी की जा रही है, जुल्म किए जा रहे हैं, महिला और परिवार का जीना मुश्किल किया गया है। हैरत तो तब हुई जब पता चला कि महिला पर जुल्म ढाने वाले खुद बीजेपी के ही नेता और पदाधिकारी है। कोराडी पुलिस थाने में पीड़ित महिला ने शामिल उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। देखिए, मेरा नाम है चंद्रकला संतोष साहू। मैं जय भीम नगर महादुला में रहती हूँ। ये 2021 की घटना ही वाली। हम सब घर में थे और हमारी दुकान, होटल और दुकान थी वहाँ। तो इन लोग नगराध्यक्ष के यानी नगर पंचायत के जितने कर्मचारी नगराध्यक्ष हैं और राजेश रंगारी और वहाँ का मुख्याधिकारी है संदीप चिद्रावार, ये आए बिना नोटिस से मेरे घर पर आए। रेट यानी उन्हें बोले कि यहाँ पे अवैध चलता है करके। अवैध वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद में ये उत्पादन शुल्क मंत्री भी आए, बावनकुले जी भी आए। हाँ, बावनकुले कुछ आगे कर दी उन लोगों ने कि देखो यहाँ पे रेट यानी जुआ सट्टा जो भी वो चलता है करके। मैं वहाँ पे 40 साल से रह रही हूँ। मेरे पिताजी की वही जगह थी, उनने मेरे नाम पर करवा दिए। उसके बाद में उनने ऐसे उन लोगों की नियत होंगी उस जगह पर, तो उनने कैसा नाम से बदनाम करने का, ऐसे बदनाम करके उनने एकदम पूरा तोड़ डाले। उनने बुलडोजर लगा के ऐसा तोड़े कि हमको इतने से एक खिल्ले का खिल्ला तक नहीं मिला। पूरा भर के उन्हें पुलिस स्टेशन वाले आए। उन्हें फिर आधा सामान उन्हें पुलिस स्टेशन में जब्ती करे, आधा उन्हें नगर पंचायत वाले लेके गए। फिर उसके बाद मैंने केस दर्ज करी। कोराडी पुलिस स्टेशन नहीं ले रहे थे उन लोग, क्योंकि राजकारण के दबाव में बड़े लोग थे ना, हम गरीब, वो कहाँ से लेने वाले। तो मैंने पोस्टर से डाली। उसके बाद मैंने और इंतज़ार करी, वो कुछ करे नहीं। फिर मैंने वो ACPDC में इधर उधर डाले। फिर उसके बाद में मैंने कोर्ट में डाली। कोर्ट में डालने के मेरे को तात्पुरता स्टे मिला था। स्टे मिलने के बाद मैंने फिर से वहीं पे मकान बनाई, रहना पुरता अपना। तो फिर उसके बाद में वो वैसा चलते गया। फिर 21/11/2018 की बात थी वो। उसके बाद में उनने 7/6/2019 को फिर से तोड़े। हाँ, बुलडोजर लाके उनने पूरा तोड़े। और मैं घर में थी, अंदर में खाना बना रही थी। उनने मेरे को वो नगर अध्यक्ष जो कहने पर उनने जो उनके साथ में कर्मचारी थे लड़के, एक शुभम रंगारी करके और एक शाहू का लड़का था, इनने मेरे को ऐसा पकड़ के खींचा बाहर, गाली गलौज करा। खींच के उन्हें वो जो राजेश रंगारी था वो ऐसा हाथ दिखा रहा। मैम, एक भी महिला नहीं थी ना। पुलिस वाले आए थे पर देख रहे थे। जो एक दीपक नमूने करके था वो वीडियो बना रहा था। मिली जानकारी के आधार पर फिरियादी चंद्रकला कोराडी के जय भीम नगर इलाके में अपने पति, बेटे, बहू और मां के साथ रहती है। यहीं पर उनका मकान और छोटा सा होटल है, जिस पर परिवार का गुजर बसर चलता है। मामला 2 नवंबर 2018 का है। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच मुख्याधिकारी चिद्रावार और नगराध्यक्ष रंगारी नगर पंचायत कर्मचारियों समेत चंद्रकला के घर पर पहुंचकर घर और दुकान में सट्टा जुआ चलाने का इल्जाम लगाते हुए चंद्रकला के पति और बेटे को कोराडी पुलिस के हवाले किया। उसके तुरंत बाद बिना कुछ सोचे समझे पुलिस ने चंद्रकला के घर और होटल पर बुलडोजर चलाकर सब बर्बाद कर दिया।
अपने घर का सर्वनाश होते देख चंद्रकला ने कोराडी पुलिस थाना जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, किंतु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया, जिससे चंद्रकला ने कोर्ट का सहारा लेते हुए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ केस दाखिल कराया। कोर्ट से पीड़िता को कुछ समय के लिए राहत मिली, जिसके आधार पर टूटे हुए मकान पर 2 कमरों का फिर से छोटा सा कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हुई जब पूरी तैयारी के साथ पहुंचे कर्मचारियों ने परिवार के लिए खाना बना रही चंद्रकला के घर में घुसकर उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला, गाली गलौज की। मकान को खाली न करने पर दोबारा तोड़ने की बात से चंद्रकला को धमकाया गया। आपको यह भी बता दें कि जिस वक्त चंद्रकला के साथ हैवानियत जैसा सलूक किया जा रहा था, उस वक्त कोराडी पुलिस भी वहां मौजूद थी और बस्ती के कई नागरिक जो मुकदर्शक बन तमाशा देख रहे थे, उनमें से कुछ लोग घटना की वीडियो बना रहे थे। ज्ञात हो कि मौके पर एक भी महिला को न देखे जाने की बात पीड़िता ने महान्यूज 7 को बताई। नहीं, एक भी महिला नहीं थी, कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी तो चली गई। उसके बाद में महिला उनने लाए तो पुलिस स्टेशन वाले भी आए, उनके साथ में नहीं। बाद में दो पुलिस वाले थे और राजेश रंगारी था और संदीप चौर उनके कर्मचारी। उधर तो तोड़फोड़ चालू थी, इधर मेरे को उन्हें घर में से खींच के निकाले। घर में से खींच के निकालने में जो आजू बाजू को जो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पे एक कांस्टेबल था दीपक निमोने करके, उनने सबके मोबाइल लेके पूरे डिलीट मार दिए। उसके बाद में अगर निगली था तो डिलीट नहीं मारना था, तो उन्हें डिलीट मारना है, यानी वो ये बेइंसाफी हो गई ना। उसके बाद में उनने मेरे को गाड़ी आई, उन्हें मेरे को लेके चले गए और मेरे को सेंट्रल जेल उन्हें केस लगा 353 केस लगाए और 6 दिन में सेंट्रल जेल के। मेरे साथ में एक संदेह यह भी था, पप्पी धुरिया सुधीर धुरिया, वो पत्रकार था। वो पूछने आया कि तुम ये क्या करे, तो उसका काम है ना पत्रकार का, जो तुम निगली है तो उसको भी 2 झापड़ मारे, उसको झापड़ मार के उसको और मेरे को 353 लगा के 6 दिन मेरे को सेंट्रल जेल के हवाले। उनने ऐसा आरोप लगाया कि मैंने ही उनको यानी गाली गलौज करी, मेरे को मारे, हम लोगों को मारे। ये किसका कहना? संदीप छिद्रा और राजेश रंगारी और उनके कर्मचारी। अभी हमने दोनों इसमें रिजल्ट मार दे, लोअर ने रिजल्ट मारा और सेशन ने रिजल्ट मारा। उसके बाद में हमने हाई कोर्ट में डाले, अभी याचिका दर्ज है। उसके बाद में उन लोग अभी देखो क्या करते, तो मेरे को तो ये कहना है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं आगे के भविष्य में। वकील तो वही बोलेगा, अभी न्याय उनके ऊपर है, जब क्या होता क्या पता। अभी तो उनने अभी ऑर्डर निकाला है, उनका ऑर्डर निकालने के बाद देखते भी। चंद्रकला ने बताया कि घटना के दौरान कोराडी पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल दीपक निमो ने भी वहां पर मौजूद सारा तमाशा देख रहे थे, किंतु बगैर कोई कार्रवाई करते, मामले को शांत करते, उल्टा उन्होंने लोगों के हाथों से मोबाइल छीने। जिन्होंने अपनी मोबाइल में घटना के वीडियो बनाए थे, पुलिस कांस्टेबल ने पब्लिक से मोबाइल छीनकर सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। नागरिकों की भीड़ में खड़े पुरुष पत्रकार सुधीर संतोष धुरिया को पीआई गणेश ठाकरे ने तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ से चला जा कहकर दबोचा। यही नहीं, पत्रकार के साथ भी सख्त रवैया अपनाते हुए गाली गलौज के साथ मारपीट पर उतरी पुलिस द्वारा दर्ज झूठी रिपोर्ट पूरे 6 दिन चंद्रकला और पत्रकार सुधीर धुरिया को सेंट्रल जेल भेजा गया। 12 जून 2019 को जमानत पर चंद्रकला रिहा हुई। इस मामले में चंद्रकला पर धारा 353 लगी। 17 मार्च 2023 को केस का निर्णय चंद्रकला के पक्ष में आया और चंद्रकला यह केस जीत गई। पीड़ित परिवार ने मानहानि की केस दाखिल की है और साथ ही आरोपियों पर सिविल केस भी चल रही है। हमारे यहाँ में नगर पंचायत के लोगों ने कुछ गुंडे हैं, कुछ नगर पंचायत गुंडे ही बोला जाएगा। अभी मैं 353 की केस जीत चुका हूँ। 353 में गुना सिद्ध नहीं हुआ हमारे ऊपर। एक आदिवासी महिला को जेल भिजवाए 6 दिन 7 दिन। एक सुधीर धुरिया था, उसको जेल भिजवाया, पत्रकार को 6 दिन जेल काटने के बाद में वो वहाँ से हमने लाए, हम गए लोअर सेशन, लोअर कोर्ट में केस डाले हमने। केस डालने के बाद में हमारे वकील साहब थे, वहाँ केस डालने के बाद में हमने कोर्ट में केस लड़े लोअर में। वहाँ पे कुछ जज साहब थे, उनका कुछ 6 नंबर के जज है हमारे मेहता साहब थे। अब मेहता साहब ने भी कुछ उनकी बातचीत हो गई होंगी। नगर पंचायत के अंदर गए थे राजेश रंगारी और हमारे जज साहब
कुछ खड़े हुए हैं। देखो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा, ये देखो लो सामने में जज और राजेश अंगारी दोनों खड़े हुए हैं। हाँ 6 नंबर का यहाँ से रिजेक्ट हमारी केस हुई गई, रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद में हमको डाउट हुआ तो हम गए सेशन कोर्ट में, ऊपर सीढ़ी चढ़े तो वहाँ भी कुछ राजकारण के कुछ बैठे हुए थे, उनने भी यहाँ रिजेक्ट मारे। तो अब हम गए हाई कोर्ट से हमारा मसराम सर है किसने केस हमारे डाले हुए है, ये मसराम सर ने अभी हमको ये नोटिस निकला है हाई कोर्ट से, उनके ऊपर केस लगाई जा रही है, नोटिस उनको रिसीव हो चुका है। उनका मेरा कहना है उनको रिसीव हुआ है। हाई कोर्ट ने पूछा है उनसे जवाब कि भाई तुमने ये किया है, कैसे किया, तुम्हारे साथ महिला थी नहीं थी, अब उनको जवाब देना है, आगे की कार्रवाई क्या और करेंगे अब हाई कोर्ट के ऊपर है। अब मेरे पास फोटो है, सबूत है, जज के साथ में सबूत है मेरे पास में। अब हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ सकते हैं, उसमें दिया जा रहा है लोअर का भी सेशन का भी रिजेक्ट मारा गया का कारण अभी वो बताए हाई कोर्ट में कारण क्या है। तो मैं ये सुनना चाह रहा हूँ हाई कोर्ट में कारण बताओ, कारण बताने के बाद में ये बताएंगे अभी कारण उनसे पूछा गया हाई कोर्ट में। चांदानी साहब है हमारे हाई कोर्ट के, उनका शुक्रिया करता हूँ मैं कि बहुत अच्छे जज है कि आज एक गरीब को न्याय दे रहे हो। अब मैं चाह रहा हूँ हर महिला को न्याय मिले कि आज लेडीज़ पुलिस नहीं थी, वहाँ पर लेडीज़ पुलिस नहीं थी, वहाँ कुछ पूरे जेंट्स थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी किसी महिला के साथ में, किसी का घर नहीं तोड़ाना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इसका न्याय मिले, अब मिलना चाहिए। हाई कोर्ट से मैं ये विनती चाह रहा हूँ कि ये लोगों को सज़ा मिले। एक आदिवासी महिला को खींचा गया, मारा गया, और दिल्ली बम्बई गया, मैं नोटिस निकाला, मैंने मोदी तक गया। अब मेरे आज भी मेरी कोर्ट में चालू है 54 की केस। अब मैंने 54 डाल के रखा था करके आज ये नोटिस निकला हुआ है, नहीं तो हमारे को तो अभी कुछ मैं वो सपोर्ट मिली अंदर से। तो मैं मोदी अपना सुनील केदार उस समय मंत्री थे, मैं दिल्ली मुंबई से आदेश लाए करके केस लगी हुई है, नहीं तो यहाँ सब बिका हुआ है। यहाँ कुछ ऐसे है राजकारण के चक्कर में पूरा दबाव में होता है। अभी मेरे को टैक्स पावती दिया है बावनखुड़े साहब ने, ये देखो अभी तोड़ने के बाद में सिविल में केस रहने के बाद में, कभी सिविल में केस होने के बाद में टैक्स लगता नहीं, मैं वो टैक्स लगा के दिए, अब भी टैक्स लगा के दिए। मैं आपको टैक्स पावती दिखाता हूँ, ये 353 की कॉपी है नील हुई। हाँ दबाव बहुत आए मेरे को, दबाव इतने आए, बोले मैं दवा नहीं, आज मैं सच्चाई के रास्ते पर चला हूँ और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ। ये अब भी बावनखुड़े साहब ने मेरे को बुलाया गया और मेरे को टैक्स लगा के दिया गया, अभी पट्टे देने की बात हुई है। अभी कोर्ट में केस रहने के बाद पट्टे क्यों दे रहे, इसका मतलब तुम मेरे को सपोर्ट चुकाने जा रहा है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हर किसी के साथ नहीं होए। ये आज एक ही आदमी का मकान तोड़ रहा है, तब तो झोपड़पट्टी है तो पूरे का मकान तोड़ना चाहिए। और इसमें किसने मकान तोड़वाया, वो नगर अध्यक्ष का मेरे पास सबूत है। 1800 स्क्वायर फीट जगह में उसका मकान है, आज वो 4000 स्क्वायर फीट में बैठा है, उसका मकान क्यों नहीं तोड़ रहा। तोड़ने का आदेश आया हुआ है, अभी भी नगर पंचायत के तोड़ने का आदेश मैंने खुद पहुंचा के दिया, आकाश ओके करके उन्होंने आदेश निकाला हुआ है, उनका भी मुद्दा नहीं उठा रहे। ये बीजेपी वाले का ये काम चलेगा, दूसरे का काम नहीं चलेगा, ऐसा है। मैं चाहता हूँ न्याय मिले। न्याय के मंदिर में गए, बावनखुड़े साहब ने हमको न्याय दिया है। बावनखुड़े साहब को मैं धन्यवाद बोलता हूँ, बावनखुड़े साहब ने इतना हमको किया है। और समझे उसको भी ये लोगों ने झूठ बोल के लेके गए, बावनखुड़े साहब को बताया। बावनखुड़े साहब ने मेरी मीटिंग हुई, बावनखुड़े साहब ने खुद बताया सेपरेट मीटिंग में कि मेरे को उनने झूठ बोल के लेके गए, मेरे साथ में ऐसा काम करवाए। उनने एक ही बात बोले, तहसीलदार को फ़ोन लगाए, भैया ये मेरे साथ गलती हुई है, अभी मेरे पास में लिखा हुआ भी है बावनखुड़े साहब का, तो मेरे साथ गलती हुई है, उनको पट्टा दिया जाए और उनकी जगह उनको वापस दिया जाए। तो मेरे सीओ मैडम थी, सीओ मैडम अपने वो उसने, हाँ तो अभी उसने मेरे को टैक्स लगा के दी है, ये टैक्स पावती है। अब मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब मैं वो पट्टे देने वाले हैं, अभी नगर पंचायत ने पट्टे का बोला है, अभी लड़ाई नहीं बोले। अभी और कितनी केस है बोले, आप हमारे को कोर्ट में बुलाते जा रहे बोले बार बार, तो बोले बैठ के कर लेते। तो मेरा यही चाहता हूँ कि भैया मैं कोर्ट का न्याय मंजूर है, वो कोर्ट न्याय देंगी, वो मंजूर है। हाँ महानानी का दावा है, महानानी का दावा डाला हुआ है। मेरे तरुण परमार साहब के पास में सिविल की केस चल रही है। हमारे तरुण परमार साहब वकील इतने अच्छे वकील है कि आज हम नागपुर शहर में कहीं बिकते नहीं है। वही आदमी है, उसने नोटिस निकाला, ये तब उस पर भी दवा आया बीच में परमार साहब पर, तो ये मैडम को छुड़ाने में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किए हैं।
और वकील बहुत अच्छे हैं हमारे, परमार साहब लड़ रहे हैं। अभी ये मसराम सर है 300, ये अपने हाई कोर्ट से लाए, मसराम सर ने लाया है नोटिस, मसराम सर ने नोटिस लाया। अभी ये मसराम सब लड़ाई लड़ रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हमारे वकील साहब करेंगे। तब तो हमारी दुकान थी, अब होटल था, होटल चला रहे थे, अब तो ऐसा ही छोटी सी दुकान चला रहे हैं। हमने लोन लिए है, अभी एक मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है, मैडम के एक मकान का मैडम का गिरवे पड़ा है 20 लाख का एक है, ऐसा 30 लाख रुपये हमारे ऊपर कर्जा है। 60,000 रुपये मैंने किस्त हमने अभी कहाँ से भरना। मेरा तो अभी 25 लाख के 30 लाख का डला हुआ है। वकील साहब बोले अपन बाद में फिर और बढ़ाएंगे। अभी ये लोगों पर और अभी ये 354 है, उसके ऊपर हम डालेंगे तो अभी बढ़ाएंगे उस पर, उनके ऊपर भी मानहानि का दावा बोलेंगे, कितना हो जाए उतना बोलेंगे हम लोग। अभी हम तो ब्याज भर भर के थक गए हैं, हमारी मोहलत ऐसी आ चुकी है कि ब्याज भरने को पैसे भरने को नहीं रहते हमारे पास। पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट में केस दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार के हित में निर्णय लेते हुए पूरे मामले में शामिल व्यक्तियों को नोटिस भेजा है, ताकि इस मामले की जांच अच्छे से की जा सके और सच्चाई सामने आए। महान्यूज 7 के लिए रिंकू पांतावने की रिपोर्ट, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट थ्रिल राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।